मार्केट में सबसे बड़ी भयानक और डरा देने वाली खबर यह है कि बिटकॉइन हैज बीन क्रैश टू रिकॉर्ड 50%। नीचे आया क्यों है, ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, मजीद आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, जिसको बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी का माई बाप देख रहे थे। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स थे, एवेन्यूज थे, उनकी छान फटक शुरू हो गई। लेकिन आपने घबराना नहीं है जब मैं आपको कह रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम मेरे साथी से पाकिस्तानियों। इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ी भयानक और डरा देने वाली खबर यह है कि बिटकॉइन हैज बीन क्रैश टू रिकॉर्ड 50%। यह सबसे ज्यादा अजीब बात दिखाई दे रही है कि बिटकॉइन जो बिल्कुल स्काई रॉकेटिंग था, आसमान को छू रहा था, वो रातों रात नीचे आ गया है। और बहुत सारे लोग जो रातों रात अमीर हुए थे अब करोड़पति दिखाई दे रहे हैं। और बहुत ज्यादा गैर यकीनियत का सा आलम है मार्केट के अंदर। इस वक्त बहुत अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है। इस वक्त जो ट्रेडर्स हैं वो पैनिक करने की सिचुएशन कंडीशन के अंदर है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि बिटकॉइन नीचे आया क्यों है, ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, मजीद आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और फिर जैसे खान साहब कहते हैं कि मेरे पाकिस्तानियों आपने घबराना नहीं है, तो मेरे ट्रेडर्स आपने घबराना नहीं है। इसके अंदर एक मस्बत बात भी है। तो सबसे पहले जनाब क्विकली बढ़ते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है। आपको पता है कि मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट को हमेशा मैनिपुलेट करने की बात करते हैं, वो मार्केट को अपने तौर पर चलाने की बात करते हैं। ऐसे लोग जो बिटकॉइन चीप प्राइसेस में खरीदते हैं उसको बड़ी प्राइसेस के अंदर बेचते हैं, और जैसे ही बेचते हैं उसके बाद निकल जाते हैं ताकि इसको सस्ती प्राइस के अंदर खरीदा जा सके। तो मैं आपको 3 रीजंस बताऊंगा कि बिटकॉइन 50% तक नीचे क्यों आ गया है। वही बिटकॉइन जो $64,000 की सपोर्ट पर था, वो अचानक से, अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो $32,000 की सपोर्ट के ऊपर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, यानी रिकॉर्ड 50%। अब ऐसा बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि पहली बार हुआ है, तो ये गैर मामूली बात जरूर है कि 50% तक बिटकॉइन का नीचे आ जाना। आपको पता है कि पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है दैट इज बेस्ड ऑन बिटकॉइन। जैसे बिटकॉइन नीचे आता है तो दीगर कॉइन्स के ऊपर भी इसके असरात पड़ते हैं। और आपको पता है कि 2 कॉइन्स इस वक्त बड़े प्रोमिनेंट है, एक तो बिटकॉइन और दूसरा इथेरियम कॉइन है। अगर इथेरियम कॉइन की बात की जाए तो वो इथेरियम कॉइन जो बिटकॉइन के बढ़ने के साथ साथ ऊपर जा रहा था, इस वक्त उसको $22,000 की सपोर्ट हासिल है। यानी बिटकॉइन तो बहुत ऊपर था, $64,000 पे था, एट दिस पॉइंट इन टाइम $32,000 पे। इथेरियम कॉइन इस वक्त $22,000 की सपोर्ट के साथ जो है नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 बड़ी रीजंस कि ऐसा हुआ क्यों है। नंबर 1, जो बड़ा प्लेयर है, बड़ा शेयर होल्डर है, चाइना की तरफ से जब यह कहा जाएगा कि वो बिटकॉइन की माइनिंग के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर, मार्केट के ऊपर मुकम्मल बैन करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो बड़ा शेयर होल्डर है जो वो इस तरह की बात करेगा तो मार्केट के अंदर पैनिक तो आएगा। नंबर 2, एलॉन मस्क। मैंने आज से 3-4 रोज पहले हमारे क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट जनाब वकार जका साहब के साथ बात की थी, और मैंने उनसे पूछा था कि भाई एलॉन मस्क ये जो हिलेरियस और रिडिकुलस किस्म की ट्वीट्स कर रहा है, इसके पीछे क्या है। तो उन्होंने एलॉन मस्क के बारे में क्या कहा, मैं वो अल्फाज दोहराऊंगा नहीं, यहां पर गैर पार्लिमानी किस्म के अल्फाज थे। लेकिन एलॉन मस्क आपको पता है कि जिसको किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, जिसको बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी का माई बाप देख रहे थे, उसने बहुत सारा बिजनेस किया। और बिजनेस करने के बाद जनाब उसने इस तरह की रिडिकुलस ट्वीट्स की कि असल में इसकी माइनिंग जो है वो तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है ही नहीं, और बहुत सारी अजीब अजीब बातें की, जिसके बाद लोगों को ये लगा कि भाई एलॉन मस्क जो क्रिप्टो करेंसी का माई बाप है, अगर वो ये बातें कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसका तो भट्टा बैठने वाला है। नंबर 3 ये कि बहुत सारे जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स थे, एवेन्यूज थे, उनकी छान फटक शुरू हो गई, उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई। ऑब्वियसली जो बड़ी ट्रेडिंग एवेन्यूज हैं, अगर उनके खिलाफ छान फटक शुरू होगी तो मार्केट के अंदर एक और पैनिक हो जाएगा। अच्छा, इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम सिचुएशन क्या है। ऑब्वियसली जब कभी ऐसी फजा उभरती है तो उस वक्त लिक्विडिटी मार्केट के अंदर बढ़ जाती है। जिन लोगों ने बिटकॉइंस खरीदे हुए होते हैं वो बिटकॉइंस को सेल करने की पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन आपने घबराना नहीं है जब मैं आपको कह रहा हूं। तो मामला यह है कि जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये उनकी एक चाल है और वो हमेशा इसको मैनिपुलेट करते हैं। अगर मैं आपके साथ क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ट्रेंड की बात करूं तो गुज़श्ता 1 महीने का ट्रेंड मैं आपके सामने रख रहा हूं जनाब। आप देखें कि कभी ऊपर जाता है, फिर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बिटकॉइन नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। यानी एक कंसिस्टेंट ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है। और अचानक से क्या होता है जनाब कि पता चलता है कि बिटकॉइन $64,000 की रिकॉर्ड हद को छू रहा है, और अचानक रातों रात जनाब ये $32,000 के ऊपर आ जाता है। अगर मैं इसके पास्ट ट्रेंड्स की बात करूं तो हमेशा इसके अंदर एक पैराबोलिक कर्व देखी जाती है। यानी ये 0 से शुरू होता है जनाब, बढ़ते 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 बहुत ऊपर चला जाता है, पीक को टच करता है, उसके बाद आता है, नीचे आता है, स्लोली ग्रेजुअली नीचे आते आते बहुत नीचे डंप हो जाती है मार्केट। और उसके बाद फिर जब मार्केट डंप होती है, जो मैनिपुलेटर्स हैं वो चीप प्राइसेस के ऊपर, जो बड़ी प्राइसेस के ऊपर बिटकॉइन बेच के निकले हुए होते हैं, वो सस्ती प्राइसेस के ऊपर, वो बेचारे जो पैनिक करते हैं, घबराते हैं और सस्ती प्राइस के ऊपर बिटकॉइन फरोख्त कर देते हैं,
वही बड़े इन्वेस्टर जो है वो बिटकॉइन दोबारा खरीदते हैं और जनाब मार्केट को फिर ऊपर ले जाते हैं। तो इस वक्त जो कुछ हो रहा है, ऑब्वियसली जिसने $50,000 के ऊपर बिटकॉइन खरीदा है वो कभी भी $30,000 के ऊपर बिटकॉइन फरोख्त तो नहीं करेगा, अगर वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहा है। इस वक्त दो किस्म के लोग बड़े इंपॉर्टेंट है, एक वो जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं और एक वो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वालों के पेश नजर और बात होनी चाहिए, इट डिपेंड्स कि उन्हें कहां पे अच्छा रेट मिल रहा है। अगर तो 19-20 का फर्क है तो ऑब्वियसली वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो अपने कॉइन्स अभी इस वक्त सेल करके निकल जाएं। लेकिन जिन्होंने, मैं जैसे बता रहा हूं कि $50,000 के ऊपर खरीदा हुआ है, वो $30,000 के ऊपर क्यों बेचेंगे इस वक्त? और यही तो आपके जो बड़े मैनिपुलेटर्स हैं वो ये चाहते हैं कि आप इस प्राइस के ऊपर बिटकॉइन फरोख्त करें और जनाब चलते बने। तो आपने घबराना नहीं है। जब मैं आपको कह रहा हूं इस वक्त जो मार्केट में लिक्विडिटी दिखाई दे रही है, ये बेस्ट टाइम है फॉर बाइंग, नॉट फॉर सेलिंग। यानी इस वक्त वो लोग जो क्रिप्टो करेंसी को बाय करना चाहते हैं, जो बिटकॉइंस खरीदना चाहते हैं, ऑब्वियसली उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। उनको ये बिटकॉइंस चीप प्राइस के ऊपर खरीदने चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता इस पैनिक सेलिंग की वजह से, इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से लोग इसको सेल करना शुरू कर देते हैं और ये $30,000 या इससे नीचे की सपोर्ट के ऊपर आता है, तो उसके बाद तो यकीनन एक गैर यकीनियत सा का माहौल हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं, जैसे मैं आपको कह रहा हूं, आपने इसको अपनी जेब के अंदर रखना है, 72 घंटे का इंतजार करना है, 72 आवर्स बहुत क्रूशल हैं। अगर आप सस्टेन कर गए तो फिर घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये दोबारा से रीगेन करेगा, क्योंकि पास्ट के अंदर भी देखा गया ऐसा होता है। लेकिन वो पैराबोलिक कर्व दोबारा से ऊपर बढ़ेगी और बिटकॉइन जो है वो रीगेन कर जाएगा अपनी पोजीशन को। तो बाहर कैफ जो कुछ हो रहा है, आप मार्केट ट्रेंड के ऊपर जो है वो नजर रखिए कि इस वक्त कर्व कहां दिखाई दे रही है, बिटकॉइन कैसे कैसे स्लोली ग्रेजुअली ऊपर जाता है या नीचे आता है, और इथेरियम कॉइन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है। बाहर कैफ हमने कोशिश की है इस वीडियो के अंदर हम आपको बता सकें कि इसके पसे पर्दा मुहरकात क्या है, हो क्या रहा है और आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेड है। और फिर आपने घबराना क्यों नहीं है कि ये बेस्ट टाइम है बाइंग के लिए, इसको खरीद सकते हैं, लेकिन 72 घंटे के लिए आपको इंतजार करना है, इसको बेचना नहीं है और मार्केट के ट्रेंड के ऊपर नजर रखनी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी और आप इससे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने गिरदों, अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।